श्रीनगर के रैनवारी इलाके में रहने वाले बशीर अहमद पर विस्फोटक रखने और भारत में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने का आरोप लगाकर जेल में डाला गया। पिछले हफ्ते गुजरात की एक अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया। बशीर लंबे समय के बाद घर लौटे हैं, लेकिन घर में बहुत कुछ बदल गया है। बशीर अहमद बाबा को 2010 में भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के आतंकवादी निरोधक दस्ते ने राजधानी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया था। उस वक्त वो गुजरात में स्थित एक स्वयंसेवी संस्था माया फाउंडेशन के एक वर्कशॉप में भाग लेने के लिए गए हुए थे। 43 वर्षीय बशीर बाबा विज्ञान की डिग्री लेने के बाद श्रीनगर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। साथ ही वो क्लिफ्ट लिप एंड पैलेस, जन्म से ही बच्चों के कटे होंठ और तालू नामक बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता पिता की मदद करने वाली एक एनजीओ माया फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए थे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो यह सारे काम से उनका राब्ता खत्म हो गया। बशीर जब जेल में थे तब उनकी बहनों की शादी और उनके यहाँ बच्चों के जन्म की खबर वर्षों के बाद खत के जरिए मिलती थी। बशीर का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि आखिरकार अदालत से इंसाफ मिलेगा। जेल में समय बिताने के लिए बशीर ने न केवल पेंटिंग सीखी बल्कि राजनीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और 3 अन्य विषयों में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री अच्छे नंबरों से पास की है। बशीर को जेल अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो उनके व्यवहार से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार यही सवाल पूछते हैं, मेरा समय मुझे कौन लौटाएगा। उनकी गिरफ्तारी के समय तत्कालीन भारतीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने इस गिरफ्तारी को आतंकवादी साजिशों को विफल करने में एक बड़ी उपलब्धि बताया था। हालांकि बशीर को अदालत से बरी किए जाने पर पिल्लई ने भारतीय मीडिया में यह बयान दिया है कि योजना बनाने वाला अकेला नहीं होता, कभी कभी कुछ लोग अनजाने में किसी की मदद करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए था कि गिरफ्तारी को 2 हिस्सों में रखते। जो लोग साजिश में सीधे तौर पर शामिल थे उन्हें अलग से पेश किया जाता और जिन्होंने अनजाने में सिर्फ मदद की है उनको अलग से पेश किया जाता, ताकि ऐसे लोगों को दशकों जेल में ना बिताने पड़ते। लेकिन मिस्टर पिल्लई का यह बयान बहुत देर में आया। यह ध्यान रहे कि 30 साल पहले कश्मीर में हुए सशस्त्र विद्रोह के बाद ऐसे दर्जनों कश्मीरी युवा हैं जिन्हें भारत के विभिन्न राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 10 से 15 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी किए गए।